स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स होने वाली हैं 2025 में, उसका परीक्षा कार्यक्रम यहां पर जारी कर दिया गया है। हालांकि ये पेपर कटिंग है, यहाँ पर उस परीक्षा कार्यक्रम को प्रिंट करके आप लोगों को सूचित की जा रही है। वर्ग फोकानिया एवं मौलवी परीक्षा कार्यक्रम 2025 प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट सिटिंग जो होने वाली है वो 8:45 यानी कि सुबह 8:45 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आयोजित होगी। वहीं सेकेंड सिटिंग की बात कर लें तो दोपहर के 1:45 से लेकर शाम के 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। यहाँ पर दो प्रकार के एग्ज़ाम्स हैं, एक तो फोकानिया, दूसरा मौलवी। फोकानिया वालों के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है वो 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल रहा है, 22 जनवरी से शुरू होगी और 28 जनवरी तक आयोजित होगी। 22 जनवरी दिन बुधवार होता है और प्रथम पहली यानी कि फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम होने वाली है वो दिनियात पर होगी। दिनियात प्रथम का एग्ज़ाम लिया जाएगा 22 तारीख को। सेकेंड सिटिंग में भी दिनियात द्वितीय का एग्ज़ाम लिया जाएगा। वहीं फिर 22 तारीख के बाद 23 तारीख की बात कर लें तो फर्स्ट सिटिंग में उर्दू है और सेकेंड सिटिंग में अरबी का एग्ज़ाम होगा। 25 जनवरी की बात कर लो तो फर्स्ट सिटिंग में फ़ारसी, दूसरे सिटिंग में जो है हिंदी है। 27 तारीख को अंग्रेजी और दूसरे सिटिंग में गणित है। 28 तारीख को सामाजिक विज्ञान और सेकेंड सिटिंग में विज्ञान है। वहीं मौलवी की बात कर लें तो मौलवी में मौलवी आर्ट्स, मौलवी साइंस, मौलवी कॉमर्स, मौलवी इस्लामिक, ये 4 स्ट्रीमों की एग्ज़ाम होने वाली है जो कि सेम डेट पर होने वाली है। ऐसा नहीं है कि इनका कोई अलग से शेड्यूल है, ये भी 22 तारीख से शुरू होकर 28 तारीख तक होगी। अगर आप मौलवी आर्ट्स कर रहे हैं या फिर मौलवी साइंस या फिर मौलवी कॉमर्स तो आप इस शेड्यूल को देख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सिंपल एकदम मौलवी इस्लामिक ही कर रहे हैं तो आपको इस शेड्यूल को देखना ज़रूरी है। ये इस प्रकार बताया गया है, अगर मौलवी आर्ट्स का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको प्रथम पाली में जो है 22 तारीख को दिनियात देना होगा, द्वितीय में वही दिनियात द्वितीय है। फिर अरबी उर्दू है 23 तारीख को, 25 तारीख को अंग्रेजी हिंदी है और सेकेंड सिटिंग में इतिहास है। 27 तारीख को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है और सेकेंड सिटिंग में गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस है। 28 तारीख को राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस है और सेकेंड सिटिंग में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी है। वहीं मौलवी साइंस की बात कर लें, अगर कोई साइंस स्ट्रीम से मौलवी का कोर्स कर रहा है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से शेड्यूल नहीं है, बल्कि इसी शेड्यूल के अंतर्गत आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन आपका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकता है। मौलवी साइंस की अगर बात कर लूँ तो 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में दिनियात है, दूसरे भी दिनियात द्वितीय है और 23 तारीख को अरबी है, सेकेंड सिटिंग में उर्दू है। 25 तारीख को अंग्रेजी हिंदी या फ़ारसी है और सेकेंड सिटिंग में भौतिक विज्ञान है। 27 तारीख को रसायन विज्ञान है और सेकेंड सिटिंग में जीव विज्ञान है। तो ये साइंस वालों के लिए, इसलिए यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल वगैरह का भी जिक्र किया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों का एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। ये साइंस वालों के लिए है। वहीं कॉमर्स की बात कर लें, अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम से एग्ज़ाम दे रहा है तो 22 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में दिनियात है और दूसरे सिटिंग में भी दिनियात द्वितीय है। 23 तारीख की बात कर लें तो फर्स्ट सिटिंग में अरबी, सेकेंड सिटिंग में उर्दू। 25 तारीख को अंग्रेजी हिंदी फ़ारसी और यहाँ पर अकाउंटेंसी है, ये अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले को ही पढ़ाया जाता है। 27 तारीख को बिजनेस स्टडी है और सेकेंड सिटिंग में अर्थशास्त्र या फिर इंटरप्राइजेशिप है। तो ये कॉमर्स वालों के लिए यूज़फुल होता है ये सब्जेक्ट भी। वहीं मौलवी इस्लामियात का जिक्र कर ले तो 22 तारीख को जो पहला एग्ज़ाम होगा वो दिनियात प्रथम होगा और सेकेंड सिटिंग में दिनियात द्वितीय होगा। 23 तारीख को जो होगा वो फर्स्ट सिटिंग में अरबी और सेकेंड सिटिंग में उर्दू होगा। 25 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में अंग्रेजी हिंदी या फ़ारसी, इन तीनों सब्जेक्ट में अगर कोई आपका सब्जेक्ट है तो वही होगा और सेकेंड सिटिंग की बात करें तो दिनियात तृतीय होगा। वहीं 27 तारीख को बात करें तो इस्लामी सियासी बात होगी और सेकेंड सिटिंग में इस्लामिक इतिहास होगी। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है मौलवी इस्लामियात का वो 27 तक ही होगा, मौलवी कॉमर्स का 27 तक ही होगा, मौलवी साइंस का 27 जनवरी तक ही होगा, मौलवी आर्ट्स और फोकानिया ये दोनों का एग्ज़ाम 28 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। हालांकि अब आपको पता करना है कि आपका एग्ज़ाम कब और कैसे होगा, तो इसकी चिंता अब आपको नहीं रही है क्योंकि ये मैंने शेड्यूल आपको बता दिया है। सेम इसी प्रकार आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी को कर सकते हैं।
हालांकि अभी आपको ये चेक करना है, जब आप अपने जो भी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे होंगे, जहाँ भी आपने दाखिला लिया होगा, वहाँ से आपको एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा, जिस पर आपको ये बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है, आपका सेंटर कौन सा है, आपको किस सेंटर में एग्ज़ाम देना है, आपका सीटिंग क्या है, फर्स्ट सीटिंग है या फिर सेकेंड सीटिंग है। उसके अकॉर्डिंग आप इसका मिलान कर सकते हैं। और अगर इसका मिलान नहीं भी करते हैं तो आपको उस एडमिट कार्ड में तारीख के अकॉर्डिंग, किस तारीख को कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, कौन से सीटिंग में होने वाली है, उस एडमिट कार्ड में पूरा प्रिंट होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस शेड्यूल को देख सकते हैं, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया था। पहली बात तो आप यहाँ पर ये जान लें, आपने चुना क्या है। फौकनिया का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये शेड्यूल देखना है। अगर आप मौलवी आर्ट्स का देख रहे हैं तो आप ये शेड्यूल को देखना है, बीच वाले को। अगर आप मौलवी साइंस देख रहे हैं तो इसको देखना है, मौलवी कॉमर्स तो इसको देखना है, मौलवी इस्लामियात देख रहे हैं तो इसको देखना है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप पहले एग्ज़ाम किसका दे रहे हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स है या फिर मौलवी इस्लामियात है या फौकानिया है, इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको परीक्षा कार्यक्रम बताना मेरा मकसद रहा है, क्योंकि ये बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत है। इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों द्वारा सूचित की जाती है, तो हमने ये पहला वीडियो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का बनाया है, जो कि मुझे उम्मीद है आपको यूज़फुल लगा होगा और बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया होगा। तो धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। किसी प्रकार का दूसरा कोई अपडेट आता है तो ज़रूर आप लोगों के बीच साझा किया जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।